अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम HCF की एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज हो सकता है। हम HCF सीखते तो हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे सामने नहीं आती हैं। तो आज की वीडियो में हम HCF की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यानी कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं उन पे बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने HCF का पूरा प्रोसेस सीखा था और हमने दोनों मेथड सीखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखा था और फिर हमने डिवीजन मेथड भी सीखा था। अब जब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसमें कौन सा मेथड लगाएं। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएं, डिवीजन मेथड लगाना है तो डिवीजन मेथड लगाएं। राइट। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among which Heather can distribute 36 sweets and 48 jelly to divide them equally। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, मतलब हैदर एक बॉय है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 36, उसके पास स्वीट्स हैं और उसके पास 48 जेलीज हैं। अब इक्वली उसे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे 36 है और 48 है, तो दो नंबर्स के दरमियान आपको HCF निकालना पड़ेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नाउ इट्स अगेन अप टू यू कि आप HCF कैसे निकालते हैं। आप HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, या HCF निकालते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से HCF निकालने जा रहे हैं। पहला नंबर है हमारे पास 36। तो यहाँ पे सबसे पहले 36 स्वीट्स हैं, तो 36 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। तो ये 36 है, तो 2 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 के टेबल से 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। राइट। तो 36 हमारा किसमें ब्रेक हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में। फिर यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा नंबर है ये है 48। 48 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। राइट। तो 48 हमारा ब्रेक हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन पेयर्स कौन से हैं। एक तो ये 2 पेयर बन रहा है, यहाँ पे इस 2 का भी पेयर बन रहा है और इस 3 का पेयर बन रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 2 2 एंड 3। और HCF कैसे निकलेगा कि जब मैं इन कॉमन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 स्टूडेंट्स। यानी कि हम किस तरह से आंसर लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी, या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी 12। यानी कि 12 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी 36 स्वीट्स और 48 जेली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं उनमें। राइट। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है HCF के लिए कि HCF हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कहाँ नजर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिसमें आपको मालूम करना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स in which 18 books of science, 24 books of maths और 36 books of English can be arranged equally। राइट। यानी कि 18 बुक्स साइंस की है, 24 बुक्स मैथ्स की है, 36 बुक्स इंग्लिश की है, और आपने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स निकालने हैं कि हम इनको अरेंज कर सकें। यानी कि बंडल्स के ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें सबसे बड़ा बंडल कौन सा होगा। राइट। तो अब इसको आपकी चॉइस है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। ये इसको हम करते हैं HCF फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। तो उसको डिवीजन मेथड की हेल्प से, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो इसको डिवीजन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। राइट। तो पहले तो
तीन नंबर है हमारे पास, कौन कौन से? 18, 24 एंड 36। पहले हमने दो नंबर का HCF लेना है। जब दो नंबर का HCF लेंगे तो बड़ा नंबर अंदर जाएगा, 24 बड़ा नंबर है, 24 अंदर होगा और 18 बाहर होगा, राइट। तो 18 वन जा 18 होगा, क्योंकि 18 टू जा जो 36 होता है वो 24 से बड़ा है, 18 वन जा 18। देन 24 माइनस 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 माइनस 1 0। अब 6 जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। और 18 को हमने डिवाइड करना है 6 के साथ, तो सिंपल 6 3 जा 18, रिमाइंडर आ गया 0। इट्स मीन कि अगर मुझे 24 और 18 का HCF फाइंड आउट करना पड़ता तो 6 आता, लेकिन अब इन दो नंबर्स की बात नहीं है, मेरे पास एक तीसरा नंबर भी मौजूद है जो कि 36 है। तो अब 36 लेंगे और यहां से जो HCF आया है 6, HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6, क्योंकि लास्ट जो इसका रिमाइंडर था वो 6 ही था। तो अब 6 जाएगा बाहर और 36 जाएगा अंदर, और 6 6 जा 36, रिमाइंडर यहीं पे ही 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर यहीं पे ही 0 हो गया तो इसका मतलब है ये जो लास्ट डिवाइजर था यही हमारे पास इसका HCF होगा। इट्स मीन HCF ऑफ 18, 24 एंड 36 इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स, तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स, greatest number of bundles is 6, राइट। तो हमने इस तरह से HCF की हेल्प से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बंडल्स फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हमारे पास दो रिबन्स हैं, एक की लेंथ है 44, एक की लेंथ है 66 मीटर्स, और एक की लेंथ है 44 मीटर्स। अब हमने इनको सेम पीसेस में कट कर दिया, और सेम पीसेस के मतलब सेम लेंथ के पीसेस पे हमने इसको कट कर दिया। हमने इसका ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पीस बताना है कि रिबन का सबसे बड़ा पीस कौन सा होगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी करना है कि HCF फाइंड आउट करना है 44 एंड 66 का। तो यहाँ पे हम HCF फाइंड आउट करते हैं, HCF of 44 and 66, इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। या आपकी चॉइस है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करें या डिवीजन की हेल्प से करें। तो पिछला वाला हमने डिवीजन की हेल्प से किया था, ये वाला हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से करते हैं। 44 भी कर लेंगे और 66 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर देंगे। तो पहले करते हैं 44 को, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 11 1 जा 11। फिर हम करते हैं 66 को 2 के टेबल से ही, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर नंबर आता है 11 1 जा 11। 44 को हमने ब्रेक किया है 2 इंटू 2 इंटू 11, और 66 को हमने ब्रेक किया है 2 इंटू 3 इंटू 11, राइट। अब इसको कॉमन फैक्टर्स लेंगे, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है। अब ये जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 11 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 11 2 जा 22, राइट। तो द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द रिबन, हम रिजल्ट लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट लेंथ of the ribbon is, of the piece of ribbon is 22 meters। सबसे बड़ी जो लेंथ होगी जो हमने ये सेम लेंथ के पीस में कट किया था वो 22 मीटर सबसे बड़ी लेंथ होगी, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है।
अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये एक्टिविटी आप लोगों को खुद करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। इसको जरा डिटेल से क्वेश्चन रीड कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 पीस ऑफ टेबल क्लॉथ हैं। एक की विड्थ है 48 सेंटीमीटर, दूसरे की विड्थ है 90 सेंटीमीटर। और मोना को इसे कट करना है। बोथ पीसेस इनटू स्ट्रिप्स इक्वल विड्थ होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप? इसमें भी आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप HCF किस मेथड से निकालते हैं। whether you can find out by using prime factorization method or you can also use the division method। और हमने इस वीडियो में दोनों यूज करके आपको दिखा भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें HCF ही फाइंड आउट करना है। क्लास टीचर हैज 32 रेड बलून्स, 28 ब्लू बलून्स एंड 20 ग्रीन बलून्स। इन 3 नंबर का आपको HCF निकालना है बिकॉज शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट बलून्स इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको ये बताना है कि इक्वल नंबर ऑफ बलून्स, फाइंड द इक्वल नंबर ऑफ बलून्स व्हिच कुड बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें भी आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको HCF फाइंड आउट करना है। And the question is, Zulfikar has 3 containers containing 144, 176 and 256 liters of coconut oil respectively. Find the capacity of the largest tin। largest tin की कैपेसिटी मालूम करनी है। और तीन हमारे पास जो कंटेनर्स हैं वो गिवन है, जिनकी कैपेसिटी भी हमें गिवन है, राइट। तो इसमें भी आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इनके HCF फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर बताइए। यहाँ पे हमने HCF की एप्लीकेशंस देखी हैं आज की वीडियो में, किसको किस तरह से हमने रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं HCF की टर्म। तो यहाँ पे आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।